21 मई को नक्सलियों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हुई, जिसके बाद लगभग 27 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया। और इस कार्रवाई से जिसने 4 दशक से आतंक का पर्याय बन चुका था, बसव राजू, जिसका खात्मा हो चुका है और इलाके के लोग काफ़ी खुश हैं। हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से बस्तर के आईजी सुंदरराज जी। सुंदरराज जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। जी, नमस्कार और धन्यवाद। 21 मई 2025 नक्सल विरोधी अभियान के इतिहास में सबसे एक महत्वपूर्ण और निर्णायक दिन है। उस दिनांक को सुरक्षा बल और माओवादी के बीच में हुई मुठभेड़ के पश्चात सीपीयू माओवादी संगठन के सरगना है। संपूर्ण सीपीयू माओवादी संगठन के जो महासचिव है, जो टॉप नंबर 1 माओवादी कैडर का डेड बॉडी है, सुरक्षा बल रिकवर किया उस मुठभेड़ स्थल से। साथ साथ 26 अन्य और माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। जो सरगना जो सीपीयू माओवादी संगठन की, जिसके नाम बसवराजू उर्फ बीआर दादा उर्फ गगना, ऐसे अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। उनके ऊपर करोड़ों के इनाम भी घोषित है, अलग अलग राज्य सरकार के द्वारा, अलग अलग एजेंसियों द्वारा। उस प्रकार के कुख्यात माओवादी कैडर है जो काफी आतंक का खून उनके हाथ में है, क्योंकि विगत लगभग 40 वर्षों से बस्तर संभाग के अंतर्गत और साथ साथ पूरा देश के अंतर्गत अलग अलग नक्सल प्रभावित इलाका में हजारों आदिवासी निर्दोष ग्रामीणों का हत्या करने से लेकर सुरक्षा बल के ऊपर एम्बुश करके अनेकों सुरक्षा बल सदस्यों का शहादत के लिए भी एक कारण रहा। और क्षेत्रों की विकास कार्य को रोकना और लगभग 2-3 पीढ़ी के जो फ्यूचर को उन्होंने बर्बाद करके रखा थे। इस प्रकार जो एक कुख्यात माओवादी कैडर का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा उस दिनांक को रिकवर किया थे। निश्चित रूप से नक्सलवादी अभियान के इतिहास में एक सबसे बड़ा और निर्णायक दिन हुआ 21 मई 2025। सर, लगभग 1.5 साल में 200 नक्सली और 1000 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सर, इसके क्या मायने हैं? जिस तरीके से विगत समय में सुरक्षा बल द्वारा माओवादी संगठन के विरुद्ध में प्रभावी रूप से अभियान संचालित कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2024 में 217 से अधिक माओवादी कैडर के डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात बस्तर संभाग के अंदर से रिकवर की गए थे। और साथ साथ वर्ष 2025 में मात्र विगत 4 महीने में लगभग 200 से अधिक माओवादी कैडर के डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात बरामद की गए थे। इन सब परिस्थिति कारण से माओवादी संगठन अभी काफी बैकफुट में है। जो उनकी स्थानीय कैडर और अन्य सीनियर कैडर्स भी इस बात को समझ लिया है, मोदी संगठन के लिए कोई भविष्य नहीं है, ये संगठन खात्मा की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी कारण से अनेक मोदी कैडर हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से शासन के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहा है। उनके पुनर्वास के लिए काफी प्रभावी रूप से हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। उनका आर्थिक सहायता से लेकर अन्य सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध की जा रही है। इस प्रकार बस्तर संभाग के अंतर्गत और पूरा देश के अंतर्गत अलग अलग नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी लगभग यही परिस्थिति थे। जो माओवादी संगठन के जो कैडर्स है काफी बड़ी संख्या में उनके कैंप से बाहर निकल कर आ रहा है और शासन के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सर, छत्तीसगढ़ में डीआरजी की भूमिका एंटी नक्सल ऑपरेशन में कितनी सहायक है सर, जो डीआरजी की भूमिका है? जिस तरीके से विगत लगभग 2-3 साल से नक्सली के खिलाफ काफी प्रभावी रूप से अभियान संचालित की जा रही थी, इसमें सुरक्षा बलों का मनोबल काफी मजबूत है। खासतौर पर जो स्पेशल फोर्सेस जैसा डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर्स और साथ साथ जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीएएफ, तमाम सुरक्षा बल आपसी तालमेल के साथ, बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने का परिणाम स्वरूप हमें बेहतर नक्सल विरोधी अभियान का परिणाम देखने के लिए मिल रहा है। इसमें डीआरजी की यदि बात करेंगे तो संपूर्ण रूप से ये स्थानीय भर्ती से रिक्रूट की गई फोर्स है, जो स्थानीय भौगोलिक परिस्थिति का, स्थानीय भाषा का, स्थानीय कस्टम्स का, इन सब का जानकार लोकल युवा होती, क्योंकि किसी न किसी कारण से विगत कई वर्षों से वंचित रह गए, मतलब फोर्सेस में रिक्रूट होने में। उनके लिए शासन द्वारा एक विशेष उनके लिए छूट दी गई थे। स्थानीय भर्ती में उनका हाइट का रिलैक्सेशन दी गए थे, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी छूट दी गई थे। इस कारणवश इधर के युवा युवती खुद अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए, अपने क्षेत्र के लिए की सुरक्षा, शांति और विकास के लिए सामने आने के लिए उनको एक अवसर प्रदान किया। इस अवसर को उन्होंने काफी भरपूर तरीके से प्रयोग किया और उसके परिणाम हमें विगत समय में काफी अच्छा नक्सल विरोधी अभियान का आउटकम्स हमको देखने मिल रहे थे। और जो डीआरजी का जो खासियत ये भी है, क्योंकि जंगल का परिस्थिति है, इधर के जो टेरेन है, इधर के जो नक्सल का जो मोडस ऑपरेंडी, इन सब चीज के बारे में काफी वाकिफ है। उसी कारण से
वो लोग नक्सल विरोधी अभियान में जानीय फोर्स के साथ मिलकर काफी अच्छे तरीके से कार्रवाई करने में सक्षम है। उसी का परिणाम सबके सामने है। सर, बसव राजू जो 4 दशक से आतंक का पर्याय था, उसने जो क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी हिंसक घटनाएं करी है। हालांकि आपने जो ऑपरेशन चलाया उसमें उस व्यक्ति को जहाँ पर होना चाहिए, जिस स्थान पर, आपने उस स्थान पर पहुँचा दिया है। अब सर, हिडमा की बारी कब आने वाली है? यदि सीपीएम मोदी संगठन का वर्तमान में जो भी पोलिट ब्यूरो मेंबर्स, उसमें गणपति का नाम भी है, सोनू देव जी, और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में के रामचंद्र रेड्डी, सुजाता, हिडमा, यदि बारसदेवा, या किसी जी। कोई भी डिविजनल कमेटी लेवल से लेकर नीचे मिलिशिया कमेटी लेवल तक जो भी कैडर्स है, उनके पास अभी मात्र एक ही विकल्प बच गई है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करें। अन्यथा उनकी भी अंत जैसे बाकी जो महोदय कैडर, जो बसवराजू सहित, जो अभी हाल फिलहाल में वर्ष 2024 में काफी बड़ी संख्या में दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी कैडर्स का डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंतर्गत रिकवर किए थे, जोगन्ना से लेकर बानुमती से लेकर, और इवन सेंट्रल कमेटी चलपति का डेड बॉडी अभी हाल फिलहाल में जनवरी महीने में गरियाबंद जिला में रिकवर किए थे। उसी टाइप का परिणाम इनके लिए भी वेट कर रहा है। उनके पास अभी मात्र एक ही विकल्प बचा है, हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करें, अन्यथा काफी गंभीर परिणाम को देखने का होगा उनको। सर, आप जो नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, नक्सलियों के खिलाफ, उसके अंदर महिलाओं की भूमिका कितनी रहती है? हमारे पास अभी लगभग सभी जिला में जो महिला कमांडोज का काफी इम्पोर्टेंट भूमिका नक्सल विरोधी अभियान में, यदि वो कैंप स्थापित करने से लेकर, यदि नक्सल विरोधी अभियान में शॉर्ट रेंज ऑपरेशंस हो या लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस हो, सभी प्रकार का अभियान में जो हमारा महिला कमांडोज, डीआरजी का, बस्तर फाइटर्स का, उन्होंने बाकी टीम्स के साथ कंधे से कंधे मिलकर काफी बेहतर तरीके से काम कर रहा है। इससे लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेशर्स भी होते हैं, लोगों का फोर्सेस के प्रति उनका जो विश्वास है वो भी बढ़ते जा रहा है, और जनता और फोर्सेस के बीच में जो संबंध और मधुर और मजबूत होते जा रहा है, दूरी कम होते जा रहा है। महिला हमारे जो कमांडोज, जैसा अलग अलग नाम से एक आइडेंटिटी उनका, जैसा दंतेश्वरी फाइटर्स, दुर्गा फाइटर्स, कुल मिलाकर डीआरजी और बस्तर जी। फाइटर्स का जो हमारा जो लेडी कमांडोज है, काफी समर्पित होकर, मतलब इस क्षेत्र की जो शांति व्यवस्था के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की रक्षा के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। उसका सराहना सभी तरफ हो रहा है और उनका काम काफी उल्लेखनीय रहा। जी सर। सर, आपने एक नई टीम के साथ काम किया, आपने ये ऑपरेशन चलाया नई टीम के साथ। क्या आपको मतलब यकीन था कि आप इतने सफल हो जाएंगे? जिस तरह से आप पूरे देश में छा गए नक्सलियों का खात्मा करने के बाद, क्या आपको यकीन था ये ऑपरेशन इतना सफल हो जाएगा? जैसे वर्तमान में जो बस्तर संभाग के अंतर्गत जो, जिसको हम टीम बस्तर बोलते हैं, हमारा जो सभी अधिकारीगण, जो युवा एसपी से लेकर जो अधीनस्थ जितना भी एडिशनल एसपी, डीएसपी से लेकर डीआरजी कमांडर्स, बल सदस्य और अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, सबके साथ आजकल और काफी बेहतर एक केमिस्ट्री बन गई है, काफी एक अच्छा तालमेल बन गए थे, और इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, इन सब के कारणवश जी। हमारा जो हाल फिलहाल का सभी अभियान काफी सफल रूप से संचालित हो रहा था, और उसका काफी आउटकम भी बेहतरीन होते जा रहा है। और खासतौर पर यदि अभी 21 मई के जो बात यदि करेगा, जिसमें सीपीएम मोदी संगठन के जो सरगना है, उनके टॉप नंबर 1 माओवादी कैडर, जी। जिसके उपस्थिति का आज सूचना सुरक्षा बल के पास मिला है, उसी आज सूचना के आधार पर अभियान का प्लानिंग हुआ, संचालन हुआ, और लगातार उस इलाके में सुरक्षा बल द्वारा टैक्टफुली जो सर्चिंग अभियान को जारी रखा। और 21 मई को जिस समय जो मुठभेड़ हुआ, मुठभेड़ में हमारे एक वीर जवान, जो जिन्होंने नक्सली से बहादुरी से लड़ते हुए उन्होंने वीर गति प्राप्त किया। उसके बावजूद हमारा जो फोर्सेस का मनोबल मजबूत रहा, इरादा स्पष्ट रहा, जो नक्सली के खिलाफ काफी बेहतर रणनीति के साथ घेराबंदी किया, और जिस अंजाम तक इस ऑपरेशन को पहुंचाना चाहिए, उस अंजाम तक सभी जवान ने मिलकर काफी अच्छा परिणाम को लेकर आए थे। और निश्चित रूप से आने वाला बहुत जल्दी जो माओवादी संगठन का खात्मा नजर आ रहा है, क्योंकि ये संगठन ऑलरेडी दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो चुकी है। उनके जो प्रमुख को मारा जाने के बाद ये संगठन और भी कमजोर हो चुकी है, इनका कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। उनके अंत बहुत जल्दी और बहुत स्पष्ट रूप से हमको सर नजर आ रहा है। सर, मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूँ। आप दक्षिण भारत से ताल्लुक़ रखते हैं। आप जब बस्तर आए तो यहाँ की परिस्थिति और यहाँ की भाषा समझने में सर आपको तकलीफ हुई? यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, यहाँ की जो लैंग्वेज थी, शुरुआत में क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा सर आपको?
जैसा बस्तर क्षेत्र की यदि बात करें तो इधर के क्षेत्र की जनता काफी सीधा और सरल है, और उनकी भाषा भी देखा जाए तो अधिकतम जो ट्राइबल इलाके में गोंडी भाषा बोले जाते हैं, जो मूलतः द्रविडियन ओरिजिन का भाषा है। जैसा तमिल में जो अनेक शब्द है, जैसा हम गिनती करते हैं एक दो तीन से, उसमें तमिल में भी उन्नू मूणु नालु ऐदु बोलते, कोई सेम उन्नू मूणु नालु ऐदु बोलते, और अनेक शब्द जैसा गोंडी और तमिल में मिलते जुलते हैं, इसलिए भाषा का जैसा ज्यादा कोई समस्या नहीं रह गई। और इधर का जो कस्टम्स, इधर का कल्चर है, वो भी कई चीज मतलब दक्षिण भारतीय जो कल्चर से, रीति रिवाज से मिलते जुलते हैं, और इधर की जनता से एक कनेक्ट बनाना इतना कठिन नहीं। यदि आप दिल से उनसे संपर्क करना चाहते हैं, उनसे जुड़ाव करना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से आपको बहुत दिल से वो लोग स्वागत करते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मोदी द्वारा क्षेत्र की जनता की इस जो क्वालिटी को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है। जो बस्तर क्षेत्र की जनता जितना सिंपल है, सीधा साधा है, सरल है, इस बात को फायदा उठाकर उन्होंने अनेक वर्षों तक उनका दिग्भ्रमित किया, गुमराह किया। जैसा जल जमीन जंगल के मुद्दे पर उन्हें लगातार उनको मिसगाइड किया, और उनके जो युवा युवती, जो बच्चे को डरा धमकाकर अपना संगठन में भर्ती किया, और उन्हें एक गलत रास्ता में ले जाकर अंत में उनके भविष्य को खराब किया। इस प्रकार जो बस्तर क्षेत्र की जो जनता का जो सिंप्लिसिटी है, जी उसका कहीं ना कहीं मोदी ने उसको गलत मिसगाइड किया। दूसरी ओर क्षेत्र की जनता का इस प्रकार का जो खासियत है, उसका फोर्सेस ने बेहतर उसे समझा है, और उनके साथ अपना ताल्लुकात और अच्छा बनाने के लिए कई प्रकार के कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स हम कंडक्ट करते हैं। उन सब विषय में हम स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो खासतौर पर गोंडी, हल्बी, इस प्रकार का स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हमारा अनेक अभियान का जो नाम भी स्थानीय भाषा में दी जाती, जैसा आमचो बस्तर, आमचो पुलिस, जैसा आईजी कार्यालय का नाम ही है जनता न जागा, इसके मतलब एक जनता जी का महल है। इस टाइप का जी स्थानीय भाषा को हम अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं, और हमारा सभी आउटरीच प्रोग्राम्स के काफी अच्छा रिस्पांस भी मिलते हैं, जिसके कारण बस हम क्षेत्र की जनता से अच्छा अभी संपर्क बनाए रखने में, अच्छा उनके साथ तालमेल बनाए रखने में हम सफल हुआ। और उसका परिणाम नक्सलवादी अभियान के साथ साथ अन्य जो पुलिसिंग कार्रवाई में भी काफी अच्छा हमको नजर आ रहा है। सर, जब नक्सलियों से आमना सामना होता है तो सर क्या वॉर टैक्टिक्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं सर? आप क्या क्या नए हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, नाइट विजन कैमरास का, थोड़ा आप बता पाएँ तो? जैसा सुरक्षात्मक कारणों से हम कई चीज को जी खुलासा नहीं कर सकता, जी जी। लेकिन इतना जरूर बता सकता है, जो नक्सल विरोधी अभियान के लिए जितना भी साधन संसाधन का आवश्यकता है, जी शासन द्वारा पूरा पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल जी को उपलब्ध किया जा रहा है। यदि उसका फायर पावर का बात करेगा, या प्रोटेक्शन गैस का, या जी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स का, अन्य जितना भी साधन संसाधन का आवश्यकता होगा, यदि हमारा जवान किसी नक्सल विरोधी अभियान के दौरान जंगल में घायल हो जाते, बीच जंगल में इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जाकर, यानी जैसा बीएसएफ के एयरविंग का भी हेलीकॉप्टर है, सब जाकर जवान को बीच जंगल से उठा कर लेकर आते, इवाक्यूएट करके लेकर आते, और उन्हें बेहतर इलाज के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध की जाती। इस प्रकार साधन साधन में कहीं कोई कमी नहीं रह गई, जिसके कारण से मतलब हमारा जवान काफी अच्छी मनोबल के साथ, काफी स्पष्ट इरादा के साथ और मजबूती के साथ इस अभियान को लड़ने में सफल हो रहा है। और साधन संसाधन तो एक विषय है, लेकिन साथ साथ उनकी इच्छा शक्ति है, एक संकल्प है, जो बस्तर क्षेत्र में नक्सल गतिविधि को समाप्त करना और इस इलाका में शांति व्यवस्था स्थापित करना, और बस्तर क्षेत्र की एक नया आइडेंटिटी दिलाना, एक नया पहचान दिलाना है। इस मकसद से हमारा सभी बल सदस्य, यदि आरक्षक से लेकर अधिकारी से लेकर सभी ने एक मजबूत लक्ष्य के साथ काम करना, जिसका परिणाम काफी बेहतर होते जा रहा है। जी सर, मेरा आखिर में एक दो सवाल हो रहे हैं कि सर जिस तरह से एक टारगेट से सेट किया गया गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, जिनका नेतृत्व है कि 2026 तक हम नक्सलवाद को ख़त्म कर देंगे, और उसकी बागडोर आपके हाथ में सर, कि इस तरह की डेडलाइन सर पहले क्यों नहीं दी गई? पिछली सरकारों में इस तरह की डेडलाइन क्यों नहीं दी गई सर? जैसे इसमें मैं सीधे सीधे जो फोर्सेस से संबंधित या कोई एक प्रशासनिक जो जवाब भी इसमें मैं दे पाऊंगा। जी इसमें सर। देखिए मतलब जिस तरीके से क्षेत्र में जो नक्सल आतंक के कारण से विगत लगभग 40 वर्षों से जी लगभग 1800 से अधिक जो निर्दोष आदिवासी ग्रामीण, जिसमें महिला बच्चे भी शामिल हैं, उनके जी जान चले गए थे। यदि आईडी ब्लास्ट की घटना से, या कोई नक्सल ने पुलिस मुखबिर के आरोप पर किसी की जान लेकर मार देते, या आईडी ब्लास्ट की घटना में जो निर्दोष ग्रामीण की मृत्यु हो जाते, साथ साथ लगभग
1,500 से अधिक हमारा जो बल सदस्य का शहादत होगी नक्सल गतिविधि कारण से, नक्सल आतंक के कारण से, और करोड़ों के शासकीय संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति का नुकसान हुआ, विकास कार्य नहीं हो पाए तीन इलाका में, विकास के लाभ से क्षेत्र वंचित रह गए। इन सब विषय को देखते हुए शासन द्वारा ये निर्णय लिया गए थे, ये नक्सल समस्या का बहुत जल्दी समाप्त करना चाहिए, उसका अंत करना चाहिए। दोनों भारत जी सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का यह स्पष्ट लक्ष्य है, और शासन के लक्ष्य के साथ साथ क्षेत्र की जनता भी यही चाहते हैं उनके इलाका से नक्सल गतिविधि समाप्त हो, और उनकी जो आने वाला पीढ़ी एक सुरक्षित तरीके से, एक शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जी सकता है, और उनकी क्षेत्र की जनता के मंशानुरूप शासन के निर्देशानुसार सुरक्षा बल द्वारा समर्पित होकर एक मजबूत संकल्प के साथ नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त भारत, इसी संकल्प के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में जो सुरक्षा बल द्वारा बेहतर काम करते आ रहा है, और निश्चित रूप से हमको लक्ष्य जो सेट की गए थे, टारगेट सेट किए गए थे, जो वो लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल होने का पूर्ण संभावना है। जैसा शुरू में अनेक लोग के मन में डाउट थे यदि लक्ष्य पूरा हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरीके से अभी हमारा ऑपरेशन आउटकम्स का रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको लेकर ना सिर्फ हमारा सुरक्षा बल सदस्य को विश्वास है, क्षेत्र की जनता को भी ये संपूर्ण रूप से विश्वास होगी जो आने वाला बहुत जल्दी ये नक्सल समस्या समाप्त होगा, ये नक्सल संगठन का अंत होगा, क्योंकि ये संगठन का जो असली चेहरा है, जो जी विकास विरोधी, आदिवासी विरोधी, जन विरोधी चेहरा को क्षेत्र की जनता भी देख चुकी, चुकी इसके कारण से उनके किसी प्रकार का समर्थन या सहयोग नहीं दे रहा है, और हम पूरा ताकत के साथ, पूरा विश्वास के साथ बोल सकता है नक्सल समस्या का अंत बहुत जल्दी और निश्चित रूप से होगा। जी सर, जिस तरह से देश के बाहर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, देश के बाहर जो पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को मिटाया जा रहा है, निस्तनाबूद किया जा रहा है, उसी तरह देश के अंदर जो नक्सल की समस्या है, आप जैसे लोगों के पास बागडोर है, और हम चाहते हैं कि आप जल्द ही 2026 तक आप सफल हो जाएं और इस देश से नक्सलवाद का सफाया कर दें। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और निश्चित रूप से जैसा आप सबकी इच्छा है और क्षेत्र की जनता का भी आशा है, और हम सबके संकल्प है जो बस्तर क्षेत्र में नक्सल आतंक समाप्त हो, और संपूर्ण भारत में जो बस्तर के जो संपूर्ण भारतवर्ष में जो नक्सल गतिविधि समाप्त हो, उसी लक्ष्य को हम मजबूती से बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से इस लक्ष्य हासिल करने में हम सफल होगा। धन्यवाद। जय हिंद।